ये दास्तान उस हकीकत का आईना है जिस पर कुरान और हदीस ने बार बार रोशनी डाली है कि सब्र करने वाले अल्लाह हैं और हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर खाक हो जाते हैं। पुराने जमाने की एक बस्ती के गली कूचों में मिट्टी की खुशबू और झोपड़ियों की सादगी बसी हुई थी। वहीं एक औरत अपने इकलौते बेटे के साथ जिंदगी बसर करती थी। उसका शौहर कब्र की मिट्टी में सो चुका था और उसकी आंखों का सहारा अब वही लड़का था, उम्र 14-15 बरस की, मगर आंखों में उज्जवल उम्मीद की चमक। लोग कहते कि यह औरत गरीब है मगर दिल की दौलतमंद। उसकी चादर पुरानी सही मगर पाक साफ रहती। उसका घर टूटी दीवारों वाला सही, अभी मुस्कुराहट की रोशनी गायब न होती। मगर उसी मोहल्ले में एक दूसरी, चेहरे पर नक्खली नूर, जबान पर मीठे बोल, औरतों की महफिलों में बैठे तो ऐसे लगे जैसे बड़ी ही रहमदिल और सादगी पसंद हो कि दिल के तहखाने में हसद की आग जलती रहती। उसे गरीब पड़ोस, उसके बेटे की मासूमियत और उसकी सब्र से भरी आंखें कभी भांति न थीं। के साथ रहती थी जो दिखावे में शरीफ था मगर बीवी की चालाकियों का साथी। जब भी नेक दिल औरत को मोहल्ले की किसी औरत से तारीफ मिलती, चालाक औरत का कलेजा जलने लगता। भीतर ही भीतर वह सोचा करती, क्यों इस गरीब औरत को लोग नेक कहते हैं? क्यों इसका लड़का सबकी दुआएं ले जाता है? आखिर इस बस्ती की नजरें क्यों इस पर ठहरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं? मुस्कान सजाकर वह अक्सर नेक दिल औरत के घर आती, मीठी बातें करती और जब लौटती तो जब्ती मगर दिल में कांटे। मोहल्ले न पाती मगर उसकी आंखों की गहराई में छिपी चालाकी को ही निगाह भांप लेती और तस्बीह घुमाते हुए कहती, अल्लाह रे, हर चांदनी उजली नहीं होती। एक रोज अजीब मंजर हुआ। दोपहर का वक्त था, हवा में सुस्ती और गली कूचों पर खामोशी पसरी थी। अपने अपने घरों में दोपहर की रोटी खाकर आराम कर रहे थे। तभी अजनबी दरवेश आया, चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका हुआ, जिस्म पर साधारण मगर साफ कपड़े, हाथ में एक लाठी और कांधे पर पुराना सजकों में गरीबी नहीं बल्कि तस्लीम का नूर था। वह धीरे धीरे चलते हुए मोहल्ले पर बैठ गया। सूरज की तपिश उसके माथे को भिगो रही थी मगर उसके होंठों पर सब्र और अल्लाह का जिक्र। लोग उसे देखकर आगे बढ़ गए। कुछ ने ताज्जुब से देखा मगर किसी ने उसके पास बैठने की हिम्मत न की। उस औरत ने अपने छोटे से घर का दरवाजा खोला। रोटी की तश्तरी थी जिसमें थोड़ी सी रोटी और एक कटोरी दाल थी, वही जो उसने और उसके बेटे ने खाने के लिए पकाई थी। बेटे ने मासूम निगाहों से मां को देखा और कहा, अम्मी, हम दोनों खाएंगे तो पेट भर जाएगा, मगर अगर ये दरवेश भूखा है तो? सर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, अल्लाह के नाम पर दी गई निवाला कभी कम नहीं होता। जो अल्लाह के बंदों के साथ तकसीम किया जाए उसमें बरकत उतरती है। उठाई और दरवेश के पास पहुंचे। औरत ने झुकी हुई निगाहों से कहा, हजरत, यह हमारा थोड़ा सा खाना है, कबूल कर लीजिए। कर दुआ दी और धीमी आवाज में बोला, अल्लाह तेरे घर में हमेशा बरकत रखे बेटी, तूने अपने हिस्से से दिया है और यही असल इनाम है। आंखें बंद की और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने लगा। बेटे की आंखों जैसे उसने पहली बार इंसानियत का असली रंग देखा हो। मगर उतलाक औरत अपने घर की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसने दांत भींचे और मन ही मन सोचा, दिखावा है सब, यही खेल है गरीबों का। एक टुकड़ा रोटी देकर लोगों की निगाहों में जगह बना लेते हैं। देखना, चाल को यूं ही नहीं छोड़ूंगी। वह बाहर आई, बनावटी लहजे में बोली, अरे दरवेश बाबा, मेरे घर भी आइए, यहाँ तो खाने पीने की भर। सिर्फ नेक दिल औरत की तश्तरी की ओर इशारा करके कहा, जो दिल से दिया जाए वही असल दौलत है, बाकी हर चीज दिखा। तीर की तरह उस चालाक औरत के दिल में लगे। उसने नखली मुस्कान को और चौड़ा किया मगर भीतर ही भीतर उसकी जलन और भड़क उठी। इधर लौटे। उनके पास खाने के लिए कम था मगर दिल में तसल्ली और आंखों में शुक्र का नूर भर गया। उस रोज से बेटे के दिल में दरवेश के लिए अजीब सी मोहब्बत बैठ गई और माँ के सब्र में और मजबूत। अजीब था, आसमान पर हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी। नुक्कड़ पर वही दरवेश बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी, होंठों पर जिक्र में एक अजनबी सुकून। मोहल्ले के लोग गुजरते, देखते और अपने अपने काम में लग जाते मगर नेक दिल हुआ उसके पास आया और सलाम किया। मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल तेरी माँ ने मुझे अपने हिस्से का निवाला दिया था। मैंने रात भर दुआ की है कि अल्लाह उसके घर को बरकत से। थोड़ी देर बाद जब माँ वहां पहुंची, दरवेश ने अपनी झोली में हाथ डाला, मिट्टी का घड़ा निकाला। घड़े का रंग फीका, ऊपर हल्की सी दरार, देखने में तो मामूली मगर उसके चेहरे से नूर झलक रहा था। औरत के हाथ में देकर कहा, बेटी, यह घड़ा तेरे घर में रख ले,
इसमें जो खाना रखेगी खत्म न होगा बशर्ते तेरी नीयत हमेशा पाक और सच्ची रहे। अगर दिल में लालच, हसद या फरेब आ गया तो औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से घड़ा लिया और बेटे की तरफ देखा। लड़के की आंखों में खुशी और हैरत की चमक थी। उसने घड़े में कल की बची हुई दाल रखी। बेटा सोच रहा था शायद कल ही खत्म हो जाएगी, मगर शाम तक वही दाल था। अगले दिन जब उन्होंने उसमें और थोड़ा आटा रखा तो अजीब बात हुई, रोटियां कितनी भी तोड़ो खत्म ही न होती। पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि गरीब औरत के घर खाने की बरकत उतर आई है। जो भी भूखा आता सब्जी मिल जाती। बच्चे दौड़कर कहते उसके घर से कभी खाना खत्म नहीं होता। बात चालाक औरत के कानों तक पहुंची तो उसका दिल जला। उसने अपने शौहर से कहा, देखते हो कल तक जो टुकड़े टुकड़े में जी रही थी आज सब उसके दर पर दस्तक दे रहे हैं। ये सब उस दरवेश की वजह से है, मगर मैं इस घड़े को हासिल करके ही रहूंगी। उसके शौहर ने आंखें नीची कर ली। वह औरत हंसती। उसकी आंखों में अब सिर्फ वही घड़ा था और उसी को हथियाने की चाल उसने दिल ही दिल में बुननी शुरू कर दी। रात का लोग अपने अपने घरों में सो गए थे, मगर एक घर में नींद से ज्यादा चलन की वही चालाक औरत, जिसकी आंखें ही अब सिर्फ उस बरकत वाले घड़े पर टिकी थीं। उसने अपने शौहर से धीमी आवाज में कहा, आज रात ही वक्त है। अगर यह घड़ा हमारे हाथ लग गया तो हमारी रसोई कभी खाली न होगी। मोहल्ले की इज्जत भी हमें ही मिलेगी और यह रहेगी। शौहर ने झिझकते हुए कहा, मगर लोग जान गए हैं कि यह घड़ा दरवेश ने उसे दिया है। अगर बात खुल गई तो बदनामी होगी। और बोली, अरे कौन देख रहा है रात के अंधेरे में? जो चाहोगे वही सच बना देंगे। चुपचाप मेरे साथ चलो। दोनों चले। गरीब औरत का घर तो खस्ता हाल था। दरवाजे पर सिर्फ पुरानी लकड़ी की किवाड़ें और ढीली सांकल। उन्होंने उसे खोला और घर में दाखिल हो गए। अंदर कोठरी में का, मगर चांदनी की झलक पड़ते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई अजीब सी रोशनी सो रही हो। चाल उसे उठा लिया। उसके चेहरे पर फतह की हंसी फैल गई और उसने फुसफुसाकर कहा, अब देखना किसे कहते हैं बरकत। कल से यह घड़ा हमारे घर की रोटी बढ़ाएगा। वे दोनों चोरी करके भाई को उठाते ही उनके दिलों में अजीब सी घुटन और बेचैनी समा गई। न जाने क्यों उस बरकत का नूर उनके दिलों में उतरने की बजाय और इधर गरीब औरत ने आधी रात को करवट बदली तो कोठरी खाली पाई। घड़ा गायब था। उसका दिल धक से बेटा जाग उठा और रोते हुए बोला, अम्मी अब तो हम भूखे रह जाएंगे। अल्लाह ने जो नेमत दी थी वह चली गई। माँ ने बेटे को, नहीं बेटा हम अल्लाह पर सब्र करेंगे। जिसने दिया था वही चाहे तो और दे सकता है। चोरी करने वाले ने घड़ा ले लिया, मगर नेमतें सब्र करने वालों के साथ रहती हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजे में शिकवा नहीं था। घर खाली हो गया, मगर दिल भरा रहा। सुबह का उजाला मोहल्ले की गलियों में उतरा, मगर नेक दिल औरत के घर के भीतर अंधेरा गहरा था। मिट्टी का वह दरिया बना था, अब गायब था। बेटे ने जागते ही पहली नजर कोठरी की ओर डाली और सुबकते हुए कहा, अम्मी घड़ा नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे? कल तक तो हमारा चूल्हा जलता था। गए। माँ ने उसका सर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा याद रखो बरकत चीज में नहीं नीयत में होती है। अगर हमारी नीयत पाक रही तो अल्लाह और दरवाजे खोल देगा। को गले लगाया और फिर टूटी फूटी चौखट से बाहर निकलकर आसमान की तरफ नजर की। होंठ हिल रहे थे। ऐ परवरदिगार, तू गवाह है, हमने तेरी नेमत की कदर की। अगर हमारी आजमाइश है तो हमें सब्र की ताकत भी। हस्ती वालों में सुबह से कानाफूसियां शुरू हो गईं। किसी ने कहा, अरे कल तक तो उसके घर से रोटियां बांटी जा रही थी, आज चूल्हे में धुआं तक निकला। बरकत का घड़ा खुद ही गायब हो गया होगा। शायद झूठ था सब, मगर कुछ बुजुर्ग और हमदर्द पड़ोसी बोले, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उसके दरवेश को खाना खिलाने की नीयत सच्ची थी। अल्लाह ऐसे दिलों को कभी तन्हा नहीं की। औरतें जब इकट्ठा होती तो चालाक औरत अपनी मीठी जबान में ताना कसती, कहती थी बरकत है। अब कहाँ गई बरकत? देखा, सब दिल औरत चुप रहती। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर जबान पर शुक्र और सब्र। जब उसे यही कहती, चोरी हुई है तो अल्लाह गवाह है।